ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा यह रिकॉर्ड यानी जो गाना गीत जो होता है उसकी बात बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है कि अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है, किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है। तो ध्यान से सुनिए कि अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है और किस युक्ति से अवस्था को बहुत अच्छी रह सकती है। तो उत्तर है पहला कि ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं। झरमुई झगमुई इधर उधर की व्यर्थ बातें में समय गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। और दूसरा क्या होता है कि दूसरों को अगर दुख देते हैं तो उसका असर भी क्या होता है, अवस्था पर पड़ता है, अवस्था पर आता है। और अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। और रात में सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। तो अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? अवस्था बिगड़ने का कारण है कि ज्ञान की डांस नहीं करते। बाबा कहते हैं क्या करते हो, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हो, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। और दूसरा कि दूसरों को अगर दुख देते हैं तो भी उसका असर क्या आता है, अवस्था पर पड़ जाता है। और अवस्था अच्छी कब रहेगी, जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन रहे, है ना, याद पर पूरा अटेंशन होगा। और रात में सोने के पहले बाबा बोलते कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, तो फिर क्या होगा, सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। और गीत क्या है, कौन सा गीत आज बाबा बता रहे हैं कि कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। तो यह रिकॉर्ड, ये गीत बाबा हम बच्चों के लिए बनाया है। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि अच्छे रिकॉर्ड घर पर रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। तो आज सब लोग ये गीत सुनेंगे, कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो ये रिकॉर्ड क्या है, संजीवनी बूटी है कि अगर मुरझाइश कुछ हो, अगर बाबा कहते ये सब ऐसे रिकॉर्ड, ये सब गीत घर में रखने हैं कि कभी अगर कोई मुरझाइश हो तो झट से रिकॉर्ड बजाने से क्या होगा, बुद्धि में झट अर्थ आएगा और मुरझाइश जो है निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लावे। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है, जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, हे शालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारी दिल में किसी की याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है, यह एक ही समय है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया, जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि हे शालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना, स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारे दिल में किसी की याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है,
यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। तो यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुम रोज़ मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। तो बाबा आज क्या हम सबों को बोल रहे हैं, हम बच्चों को, कि बाबा जो कहते हैं वो बाबा की बात पर नहीं चलते हैं। किसकी बात पर चलते हैं? माया की बात पर चलते हैं। बाबा कहते हैं कि माया तुमको याद करने नहीं देती। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है, रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना। भले स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई बिरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। भले स्त्री पुरुष है ना। रात के समय सोते समय आधा घंटा बाबा क्या बोल रहे हैं, आज बार बार बाबा बोल रहे हैं कि रात में सोने के पहले आधा घंटा बाबा को याद करना है। भले स्त्री पुरुष है, इकट्ठे बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई बिरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी रामानुसार। भल कुछ भी ना करे, आधा कल्प भल भक्ति करते हैं परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊँ। तो ये बोलने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो गाइड बनकर कौन आए हैं? बाबा आए हैं। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है, अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाए। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। तो बाबा क्या करें, साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु हैं, हमको सारा राज बतलाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है ना, कि सबसे पहले हम सब क्या थे? अनादि में हम सब क्या थे? अनादि में मूल वतन में बाबा के साथ बिंदी स्वरूप सितारा स्वरूप बाबा के साथ थे। आदि में हम सब कहाँ थे? सुख धाम में। पहला पहला जन्म हमारा है ना। आदि में हम सब देवकुल की आत्मा थे। फिर मध्य में पूज्य स्वरूप मंदिरों में, और संगम पर अभी हम सब क्या हैं? ब्राह्मण हैं। और बाबा की याद करते करते, बाबा की याद से फिर हम सब क्या बन जाएंगे? फरिश्ता, है ना। तो ये हमारा स्वदर्शन। बाबा क्या कह रहे हैं कि अपना दर्शन करो कि पहले तुम क्या थे, याद करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है।
ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, है ना। हम ब्राह्मण से फिर क्या बनेंगे? देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी हैं। तो बाबा क्या हैं? त्रिमूर्ति हैं, त्रिकालदर्शी हैं और त्रिनेत्री भी हैं। हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। अभी हम सबों को तीसरा नेत्र मिला है ना ज्ञान का। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई, जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो तो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे कि बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं कि मैं इनके द्वारा खेल ना हूँ, चैतन्य तो है ना। तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो ना कि वारी जाऊं। अब बाप कहते हैं कि हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग देंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि एक जन्म अपना वारिस बनाओ तो 21 जन्मों के लिए राज्य भाग देंगे। अब यह फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाए, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देंगे? तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़ी जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है। बच्चों से कुछ लेते नहीं, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल। बाबा कहते हैं कि तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? तो बाबा क्या राय देते हैं कि बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं, युक्ति से समझा देते हैं कि सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदरपने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं कि अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता माता भी कहते हैं। वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहाँ के महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण है। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं कि यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ही यह राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो आज से क्या नियम रखेंगे? अभी तक अगर नियम नहीं रखे हैं तो कौन सा नियम रखेंगे? रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो, है ना। तो ये नियम रखना है। यह नियम बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे कि एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुनी होती है ना। तमोगुनी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो। थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2 4 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाए तो उसको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा नियम बनाने बोल रहे हैं। कौन सा नियम बनाने बोल रहे हैं?
कि रात में एक नियम बनाकर बाबा को याद करना है, बाबा की याद में बैठने का नियम रखना है ना। और नियम बनाने से क्या होगा, बाबा कहते तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे कि एक बाप के बच्चे हम सब कौन है, भाई बहन है। फिर गंदी दृष्टि रखना क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुनी होती है ना, तमोगुनी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, है ना। फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। ये वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2 4 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की सर्विस में लग जाएं तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिल सकता है, सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे। शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। गीत यह है ज्ञान डांस, यह है ज्ञान डांस। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं कि हम नौकरी छोड़ें, परंतु बाबा कहते हैं कि पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पाँव पड़ते हैं कि तुम 21 जन्म के लिए भारत को स्वराज दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो कि यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना उच्च पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सौतेले को थोड़ी ही वर्षा देंगे। मदद देना तो फ़र्ज है। सेंसिबल जो है वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने की भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप हूँ, टीचर हूँ, गुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। तो ऐसे कोई बोल सकता है क्या। इन बातों को अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। और आज बाबा बहुत अच्छा वरदान दिए हैं, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है।
प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। तो विशेष आत्मा कौन है? जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। और बाबा क्या वरदान दिए कि संगम युग के संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा कहते हैं कि तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। तो आज ये गीत सुनेंगे, कौन आया मेरे मन के द्वारे, है ना। और अवस्था बिगड़ने का कारण भी बाबा बताएं और युक्ति भी बताए कि किसी युक्ति से अवस्था अच्छी रह सकती है। तो बाबा कहते अवस्था कैसे बिगड़ता है कि ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में समय अपना गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाता है। और दूसरों को दुख देते हैं तो उसका भी असर क्या होता है? अवस्था पर आता है। और अवस्था कब अच्छी रहेगी? जब आप मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। और बाबा क्या बोल रहे हैं कि रात में कम से कम आधा घंटा बाबा की याद में बैठना है। तो सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। और फिर बाबा ने क्या कहा? यह रिकॉर्ड भी क्या है? संजीवनी बूटी है। और बाबा जो डायरेक्शन देते हैं परंतु कोई अमल में लावे। बाबा कहते हैं कि अब यह गीत में कौन कहता है कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती है, यह तो है नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं कि हे शालिग्राम, तुम क्या सबको कहते हैं ना, ये शालिग्राम बच्चे किसको कहते हैं? बाबा सभी को। और फिर बाबा क्या बोलते हैं कि तुम बच्चे ही जानते हो कि हमारे दिल में किसकी याद आती है? बाबा की याद आती है ना। और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह सब बातें नहीं। तो बाबा कहते हैं कि यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाबा क्या कहते हैं कि तुम रोज़ मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है और माया के कहने पर चलते हो। बाबा कहते कई बार कहा कि रात में सोते समय जो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। तो बाबा एक नियम बनाने बोल रहा है। क्या नियम बनाने बोलते हैं? कि रात में आधा घंटा बाबा की याद में बैठना है। भले स्त्री पुरुष हो, इकट्ठे बैठे हो, अलग अलग बैठे हो, लेकिन बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे। परंतु यह भी याद बिरले ही होता है, माया भुला देती है। बाबा कहते फरमान पर चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कैसे पद पाएंगे? तो बाबा को याद करना है। और शिव बाबा आप ही हो, आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलता है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामानुसार। भल कुछ भी ना करे, आधा कल भल भक्ति करते हैं परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं गाइड बनकर ना हूँ। तो गाइड बनकर बाबा आए हैं ना, हम सबों को रास्ता दिखा रहे हैं ना। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।